ये टूल प्लाजा आ गया। चलिए शॉर्टकट वाला रास्ता, वो शॉर्टकट वाला नहीं, ये रास्ता है वो बचाने वाला, टूल बचाने वाला। और आइंदा के बाद में ये बैरियर टाउन का गेट आ गया जी। यहीं पे ही इतना टाइम लग गया कि ये आने के लिए मैं थीम पार्क कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जौन वाली लाइन पे। जुमे का दिन है, शुरू करते हैं। कैसा गुजरता है देखते हैं। आज फर्स्ट राइड मेरे पास आई हुई है दो तलवार के लिए, लेने के लिए आया हूँ। 17 लेन से है, जाना है इन्हें दो तलवार। करीम पे राइड है और करीम का आज आखिरी सांसें, बिल्कुल लास्ट डे है करीम का। अल्लाह खैर करे। देखें ये अराइव दो तलवार पे ड्रॉप कर ले इनको प्लाजा पे। ये दो तलवार है जी, ये कार्ड की राइड है, ड्रॉप कर दिया है। आखिरी सांस वाली करीम की राइड कह ले। इधर अंदर जमजमा पार्क की तरफ जाना है, इधर उधर नहीं जाना, उधर से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेकंड राइड करीम पे ही आई है। यहाँ से ब्लॉक 2 के लिए इनको ले लेते हैं। ये वाला राइड है जी, ये देखें, ब्लॉक 2 आखान के लिए। आखान की बैक साइड पे लाके अंकल को ड्रॉप किया है जी मैंने। अंकल कह रहे हैं 10 मिनट रुको, वापस भी जाना है। स्कूल है आखान की बैक साइड वाले गेट पे ना, ये इधर आगे स्कूल है वो। तो मैं कहा ठीक है, मैं रुका हूँ। दोस्तों इधर अंदर लाके ड्रॉप किया है जी, वापस ले आया था। अंकल आ गए थे, 5 एक मिनट में आ गए थे। जब बच्चे का कोई रिजल्ट वहां से लेने के लिए गए थे। 5 अगस्त से स्कूल भी खुल रहे हैं तकरीबन 5 से नहीं, पहले से खुल जाएंगे, लेकिन इनका 5 में खुल रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, कहते हैं बस मुख्तलिफ हैं, कुछ आगे पीछे खुल जाएंगे। अगले महीने में स्कूल खुल रहे हैं सारे। लंबा छोटे का अंदर मैं इनको पहले पिक करने के लिए इसलिए नहीं आया था, ये देख रहे हैं। अब ये भाई साहब एकदम निकल आए और फंस गए। ये रिक्शे वाले भी इधर रगड़ वगड़ देते हैं कॉलोनी का। ओ चलाओ चाचा क्यों। अब देखें, बीच रोड पे खड़ा करके सो गया ये बंदा। ये करते हैं, इसलिए मैं पहले वो उधर ही रुक गया था, अंदर नहीं आया था। इन्होंने कॉल की थी, मैंने कहा अंकल बाहर आ जाओ, उधर अंदर प्रॉब्लम है। बोलता ठीक है मैं आता हूँ। अभी आए उधर से तो से, क्योंकि लाइसेंस ब्रांच में हमें थोड़ा रश मिल गया था। चला आला अल्लाह नु मन, चला आला, तेरी मेहरबानी। नहीं करते हैं एहसास लोगों का, नहीं। अब ये देखो, पता नहीं कितने जालिम लोग हैं। हमारे पीछे गाड़ी हॉर्न देती है, हमें टेंशन हो जाती है कि यार अगले बंदे को तकलीफ ना हो मेरी स्लो स्पीड की वजह से, या मैं शायद कहीं से गलत चल रहा हूं तो मैं साइड पे लगा लूं, इस बंदे को रास्ता दे दूं। लेकिन ये लोग इतने बेहिस्सा होते हैं, इनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। बस सही है, हम ही रोड पे हैं। दोस्तों ये नेवी हाउसिंग स्कीम अदा करने के लिए आए थे इसके अंदर, और अब चलते हैं बाहर की तरफ। उसको नीलम वाली राइड को ड्रॉप करने के बाद ना, जमजमा पार्क के पास बैठा रहा, फिर इधर आ गया। चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, जो उधर सुल्तान मस्जिद पे जाना है, जाके उधर इतना टाइम लगाना है, तो बेहतर ये है कि इधर अंदर आ जाए। इधर एक संगत है, इसके साथ जरा गपशप भी हो गई और नमाज भी अदा हो गई। अब दोबारा ऑनलाइन यहीं से कर देते हैं, अल्लाह करेगा यहाँ से कोई अच्छे वाली लंबी राइड आ जाएगी, फिर सिस्टम बन जाएगा अच्छे वाला। 10:10 हो गए, मैं इधर ही अंदर ही ऑनलाइन करके बैठा हूँ। ये माहौल है यहाँ का, देखते हैं क्या बनता है। जी ये ओशियन की बैक साइड पे, वहां पे उधर पीछे दोस्त के जहाँ पे ड्यूटी करता है ना, वहां पे हमने गाड़ी पार्क की और फिर इधर आके अब यहाँ से बाहर निकल चलते हैं। इधर इसकी नेवी के गेट पे ही ना, यहीं से राइड मिलेगी जहां तक मैं समझता हूँ। बहरिया टाउन के लिए राइड नहीं, बुकिंग आ गई है। जो हमारी प्राइवेट बुकिंग थी ना, याद है आपको? पिछले दिनों में 2-3 दिन एक भाई के साथ चला था, जिनका वो ब्लड भी दिया था, जिनको मरीज को जरूरत थी वहां पे। तो 2-3 दिन खान और वो सारा चक्कर रहा था। उसी भाई के रेफरेंस से उन्होंने किसी आगे बंदे को सजेस्ट किया है, उनके ताल्लुक वाले बंदे हैं, तो उन्होंने अभी मतलब डीलिंग बड़ी मुश्किल से हुई है। इन्होंने कॉल की, बोला बहरिया टाउन जाना है, यहाँ से गार्डन से पिक करके बहरिया टाउन जाना है, वहां पे रुकना है और फिर वापस आना है। मैंने कहा कितने बजे? बोलते हैं 4 बजे। मैंने कहा 4 बजे का मतलब ये है कि आप वहां पे रुक के वापस आएंगे तो रात को 10-11 तो बजेंगे। बोले 10 तो पक्के बज जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मसला नहीं है। कितने पैसे जी? मैंने कहा 9,000 रुपए दे दे। अब 11 बजे तक रुकना है, अच्छा खासा टाइम भी है, तो बंदा बोल रहा है नहीं, 9,000 रुपए तो ज्यादा है। मैंने कहा भाई देख लो, ये टाइम है और टाइम के लिहाज से सिर्फ आना जाना कर लो, वहां पे रुको नहीं, 6,000 रुपए दे देना। गार्डन से चलो ठीक है, लियारी चढ़ेंगे, ड्रॉप करके वापस ले आऊंगा। तो कहते हैं नहीं, फैमिली है, घूमना फिरना है थोड़ा सा, तो आप कोई प्यार मोहब्बत वाली बात करो। फिर बीच में दूसरा बंदा जिसने रेफर किया था, उन्होंने बोला कि यार कुछ। मैंने कहा देख लो भाई, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक ठाक डीलिंग के बाद अब मैं जा रहा हूँ, पिक करने के लिए जा रहा हूँ। इन्होंने 8,000 रुपए पे डन कराया है जी, 8,000 रुपए पे। अब वेटिंग बहुत है, लेकिन अब मोहब्बत वाले बंदे हैं, संगत है, जरा दूसरे किस्म की अच्छे वाली भाइयों वाली संगत है, तो इतना अब लिहाज करना पड़ेगा। बस वेटिंग है, खैर है। अब उधर इतना बैरिया टाउन में कितना घुमा लेंगे ये लोग। तो लेने के लिए जा रहा हूँ। पिक भी गार्डन से करना है, जहां पे मैं कभी नहीं गया।
तो यहाँ से पिक करना है, लोकेशन उन्होंने मुझे भेजी है, ले चलते हैं और ले आएंगे। अब इधर हमने वही 2 राइडें की हुई हैं, कोई इतना खास काम किया हुआ नहीं है, मुश्किल से यही होगा। अब 8,000 में से कह लें कि 3,000 3,500 रुपए खर्चा भी आ जाए, टूल वूल डाल दें, टैग लगा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी मैं समझता हूँ 4 4,500 5,000 रुपए बच जाते हैं तो बेहतरीन है, बुरे नहीं है। शुक्र है ये रास्ता खुला खुला है, इतना जैम वैम नहीं है। 150 किलोमीटर तो सीधी सीधी चल जानी है, क्योंकि 50 और 50 100 km तो ये सीधा सीधा हो गया। और अंदर ये देखें, अब थीम पार्क जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे, कहाँ कहाँ जाते हैं, आईफल का ना कह दें, अगर आईफल टावर गए तो फिर बहुत गाड़ी, क्योंकि बैरियर टाउन अंदर 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आईफल है या फेल है जो भी है, भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ये सिग्नल पे हूँ, गार्डन वाले पे ना, लेफ्ट ले रहा हूँ। हाँ, लोकेशन को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपके दी हुई जो लोकेशन है ना। 2 मिनट का बता रहे हैं, मैं तकरीबन पहुंच आया हूँ आपके। दोस्तों आ गया हूँ मैं इनकी पिकअप पे, इनको ना पिक कर लेते हैं। देखें यहाँ तक तो रास्ता सोना सोना है, अब यहाँ से आगे बता भी सिर्फ 200 मीटर ही रहा है, इतना दूर नहीं है, तो मतलब सही है, बुरा नहीं है, पिकअप गुड है। मैं भी डरता रहता हूँ गार्डन से, यहाँ तक सही है, ये अंदर की गलियां खराब है। ये इस गली से पिकअप है और ये तो आगे बंद बंद लग रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अल्लाह खैर करे। पिक कर लिया जिनको, ये टूल प्लाजा आ गया जी, लियारी एक्सप्रेस वे। लियारी एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं और उसके ब्लॉक ब्लॉक साइडों से लगा के ना वो किया जा रहा है सिस्टम सीधा। ये एम टैग है, एम टैग को लगा हुआ है, तो एम टैग वाली लाइन से बंदा बदमाशी के साथ निकल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा आज के दिन का ये हमारा कस्टमर, बेहतरीन था, बुरा नहीं था। यहाँ से ये मोटरवे पे भी साफ सुथरा मिला हमें, कोई किसी किस्म का रश नहीं था, और वापसी पे भी नहीं मिला, जाने वाले पे भी नहीं मिला। हम आज इधर डीएचए में रगड़ा खाने से और क्लिफ्टन में रगड़ा खाने से बच गए। ये शॉर्टकट वाला रास्ता, वो शॉर्टकट वाला नहीं, ये रास्ता है वो बचाने वाला, टूल बचाने वाला। और आइंदा के बाद मैंने ये टूल नहीं बचाना। ये देख रहे हैं यहाँ पे था रश, ठीक ठाक रश था, एक करोला वाला फंस गया, इन्होंने जगह तंग कर दी है। और यहाँ से गाड़ियां देख रही है, मैंने फॉरवर्ड की हुई है वीडियो, लेकिन बड़ी मुश्किल से निकला। ये बैरियर टाउन का गेट आ गया जी, बड़े दिनों के बाद दीदार करें आज बैरियर टाउन का। अच्छा रहा, बेहतरीन। एक दिन पहले आया था, आईफिल टावर गया था, और आज यहीं तक थीम पार्क तक ही रहा। इन भाई के साथ गपशप तो हुई थी हमारी अच्छे वाली के, यार मुझे 2-3 जगह घूमना है, लेकिन इनका टाइम इधर थीम पार्क, ये एडवेंचर है ना, एडवेंचर पार्क कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यहीं पे ही इतना टाइम लग गया कि ये निकलते 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 इनको बज गए 10, और फिर कहीं और जाने के रहे नहीं। तो वरना इनकी बात जो मेरे साथ हुई थी कि भाई हमें चिड़ियाघर जाना है, वहां पे थोड़ा टाइम लगाना है और यहाँ पे टाइम लगाना है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेजेंट ट्रेन ले जाए। यहाँ से ये यू टर्न लिया पहले वाला। अच्छा, थीम पार्क जाने के लिए, मैं थीम पार्क कहता हूँ, वैसे एडवेंचर नाम है, अंग्रेजी मेरी कमजोर है। तो यहाँ से ये यू टर्न करके, और ये सिग्नल से ना, ये हॉस्पिटल वाला सिग्नल है कबाब जी से, लेफ्ट लेके ये सीधा रास्ता यहाँ पे निकल आएगा। ये देख रहे हैं, ये पहले मैं घूम के आता था, 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। यहाँ से ऐसे निकलेंगे आप, और यहाँ से ऐसे यू टर्न करके वापस आप इसके गेट पे पहुंच जाएंगे। और अगर मैं पहले जो रास्ता यूज करता था, सीधे चले जाओ और पूरा ऊपर से दायरा घूम के, तो बड़ा लंबा चौड़ा सफर रहता था। ये शॉर्टकट है। इस तरह से इसका गेट नजर आता है जी। यहाँ पे लाके मैंने भाई को ड्रॉप कर दिया है, अब बैठा हूँ यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ। ये गाना बजाना बजा रहे थे, टाइम देख लें कितने बजे हम पहुंचे हैं जी, तकरीबन कोई 4:41 हो गए हैं। मसला ये है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा आगे पीछे। खैर ये फोन तो करेंगे, मैंने इनको बोल दिया इंटरनेट जरा इतना अच्छा चल नहीं रहा कोई। हाँ, ई के सिग्नल आए हुए हैं। मैं यहाँ से मूव करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे कहीं चल के रुकता हूँ, छांव ढूंढूं। थोड़ी देर बाद में तो सूरज भी डूब जाना है, टाइम लगना है इधर ठीक ठाक। तरह का कुछ मॉल नजर आता है यहाँ पे, पार्किंग वार्किंग में। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इंटरनेट सही चल नहीं रहा, बोरिंग बोरिंग सीन है, बड़ा मुश्किल है, सन्नाटा सन्नाटा है, इतना रश। मैं अब यहाँ से सिग्नल ढूंढूं जहाँ पे बैठ के कोई टाइम पास हो, वरना यहाँ पे सिग्नल के बगैर तो कोई हाल नहीं है। ना किसी से बंदा गपशप कर सकता है, ना कोई चीज चल रही है, तो प्रॉब्लम है। और ऊपर से छांव भी नहीं है, थोड़ी सी धूप वगैरह भी है। अब अगर मैंने इनको बोला है कि कॉल कर लीजिएगा, आप बाहर निकलोगे तो कॉल कीजिएगा, ये कॉल करेंगे तो मैं यहाँ से 5 मिनट में पहुंच तो जाऊंगा इनके पास। ये हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे सिग्नल होते हैं ओके वाले, तो मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार भी करता हूँ। यहाँ पे चाय का भी एक है सिस्टम, चाय पी लेता हूँ एक, और फिर हाँ चाय भी पी लेता हूँ, और फिर इनकी कॉल आएगी। तो इतनी जल्दी तो आएंगे भी नहीं, बच्चों के साथ घूमेंगे हैं तो मतलब घंटा 2 तो पक्के हैं, उसके बाद कहीं और जाएंगे अगर आगे पीछे कहीं जाना हुआ तो। यहीं से यू टर्न करके पहले मैं इधर से गया था और उधर से ही चले जाऊंगा, करीब है। ये रास्ता देख रहे हैं, ये जू को जाता है, इसके अंदर जू में मैं गया हूँ 1-2 दफा।
सही है, बहुत खुला डुल्ला है, लेकिन इतने ज्यादा जानवर नहीं है, गुजारा मुजारा है। और ये तो इधर चाय की दुकान पे जाने के लिए तो बड़ा लंबा चौड़ा सीन करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम है। चाय की दुकान के लिए तो ये बंद किया हुआ है इन्होंने, ये तो घूम के आना पड़ेगा पंप से। इधर से मुझे चाय मिलनी है, ये है यहाँ पे चाय की दुकान। तो मैं अगर घुमा के आ जाऊं यहाँ से, चाय उठाऊं, चाय नहीं उठा तो कुछ और खाने पीने का उठा लेता हूँ, हल्के फुल्के है। यहाँ से इधर ये फ्लैट्स वगैरह हैं, इधर भी इंटरनेट सही चलता है, और अभी मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ यहाँ पे भी इंटरनेट आ चुका है। बस उधर ही कोई प्रॉब्लम है इनको, नहीं घूमना पड़ेगा, ये आगे कट है, ये गुड है। यहाँ से कट से यू टर्न करते हैं, उधर से चाय पकड़ते हैं और फिर वापस चाय उसमें ले लूंगा डिस्पोजेबल कप में, क्योंकि उधर भी धूप ही देख रहा हूँ मैं, जहाँ पे इधर छांव पे आके बैठ के कुछ करेंगे। बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, बड़ा काम हो रहा है, देख रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है। और ये रास्ता भी मुझे लगता है उधर ही निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी रास्ते को पकड़ लूंगा। नहीं जाना होता ना तो अभी मैंने इन ड्राइव को देखा, इधर 2-3 राइडें खड़ी हुई हैं, 2200, 2500, 2200, 2500। हालांकि जब मैं आता हूँ तो इधर ये भी नहीं मिल रही होती। आया हूँ, बोल दिया लड़के को चाय लेने के लिए गया है। कबाब जी बेकर है, और उधर वो देखें कबाब जी फ्राइड चिकन है। कबाब जी हुआ पूरा कराची। रात में यहाँ पे बड़ी रौनक होती है, मैं रात में एक दफा इधर सोया हूँ ना, मुझे पता है कि यहाँ पे बड़ी रौनक होती है। ये राइड खड़ी हुई है देखें, सदर की 1800 रुपये की, 2200 रुपये हाई बिड बन रही है। गरीब लोग, ऐसे थोड़ा ही होता है। 1 घंटा 20 मिनट 45 किलोमीटर जवानी रुलन जाने वाली राइड है। ये राइड उस वक्त बहुत अच्छी लगती है जब यहाँ पे बंदा फंसा हुआ होता है। चाय के लिए पैसा देख लो कितने हैं अपने पास। लड़का चाय लेके आ रहा है, मेरे ख्याल में 150-200 रुपए से कम इन्होंने चाय भी कोई नहीं देनी, क्योंकि बहुत महंगा सिस्टम है। 150 रुपये खुला है, 500 है। कितने शहजादे? 170 रुपए सर। 170 रुपए। ओ, ये लो, बस सही है, बाकी आपके। ठीक हो गए पूरे। अब चलते हैं, चाय दिखाता हूँ कैसी दी है लड़के ने। इसमें कॉफी कप में दे दिया इसको, अच्छा दिया है चाय। ये है जी चाय की शक्ल, अच्छी दी है, बुरी नहीं है। शक्ल बता रही है कि मैं गुजारा करूंगी। अब यहाँ से अगर मैं वापस भी चला जाऊँ ना, इंटरनेट का इधर भी वही गुजारा है। मैंने काम इंटरनेट पे ये है कि मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी अपलोडिंग पड़ी हुई है तो वो कर दी जाए, जान छूटे। घर पे इतना टाइम नहीं होता, मुश्किल से जाके मैं यूट्यूब को संभाल पाता हूँ। तो 1-2 प्लेटफॉर्म पे ऊपर थी चीजें पड़ी हुई, मैंने कहा कर देता हूँ, लेकिन मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो यूएस भी पड़ी है, उसमें कुछ ना कोई मूवी वगैरह होगी, उधर बैठ के चाय भी पी लेता हूँ उसी पार्किंग में, और उधर ही बैठ के सारे काम अपने कर लूंगा। और ये रास्ता मैंने देखा था वापसी का, यही सही है, गुड है, यही से चलते हैं। क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो है, अपलोडिंग पे हम ही फंस जाऊंगा, फजूल है, फायदा नहीं है, होने ही नहीं है अपलोड, कुछ भी नहीं होने जा रहा, एक व्लॉग भी नहीं अपलोड होगा। खंडरात में से होते हुए ना ऐसे चलते हैं। इसी जगह से पहले होके गया हूँ, वो जगह उधर है, और इधर से अंदर से शॉर्टकट मिल गया कह लें हमें। जाने के लिए थोड़ा दूर से जाना पड़ा। ये शॉर्टकट है जो मैंने आप लोगों को आज बताया ना, ये यहाँ से, वरना वो आगे से 3-4 किलोमीटर बन जाता है ऊपर से घूम के आओ तो। लेकिन ये शॉर्टकट मेरे दिमाग ने आज काम किया। और इधर से आपने जरा ख्याल करना है, बड़ा लंबा चौड़ा सीन होके आता है, तेज रफ्तार गाड़ियां, और वापस उसी जगह पे जहां पे पहले बैठा हुआ था। इधर ये है कि सुकून मकून है, कोई इतना टेढ़ी पापा नहीं है, चूचा नहीं है इतनी, माहौल जरा गुड है, सुकून है, इसमें कोई शक नहीं है। सुकून से शीशे वीशे खोल के बैठ सकता है। वैसे होने को तो आए तो सुना पिछले दिनों भी एक हरकत इधर हो गई थी, खाली जगह, थोड़ी सी छांव भी है। इधर बैठ के मैं जरा चाय वाला काम करता हूँ। अब देखो ना माहौल है, पहले मैं उधर बैठा हुआ था, अब मैं यहाँ पे आके, ये गेट के सामने ही है तकरीबन। अच्छा ये अंदर वाली पार्किंग है, इधर से भी जाते हैं आगे, कहाँ से जाते होंगे। गरम गरम चाय, गरम गरम, धुएं निकल रहे हैं अभी तक। ये देखें इधर 400 रुपए वाली राइड खड़ी हुई है, चाय अच्छे वाली है, मैं समझ रहा था कि एवी है, लेकिन नहीं जी, बेहतरीन चाय माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी जगह से चाय भी अच्छी मिल गई तो बड़ी बात है। खाने पीने का सिस्टम मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग इधर आते हो और खाने का आप लोगों को नहीं मिलता बहुत ज्यादा, एक तो ये जगह, यहाँ से आपको टिक्का मिल जाता है, बर्गर मिल जाता है, थोड़ा महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने एक दफा टिक्का लिया यहाँ से, काफी टाइम हो गया, जिस दिन मैं रात को इधर सोया था, उसमें पता नहीं शेयर किया था या नहीं,
400 रुपए का टिक्का मिलेगा आपको, 400 रुपए का। शुक्र है पानी मेरे पास तो है, मैंने पानी रखा हुआ है, इधर है पानी मेरे पास। 400 रुपए का आपको टिक्का मिलेगा। और रोल वोल का भी ऐसा ही है, लेकिन मैं समझता हूँ टिक्का लोग अगर रात गुजारनी इधर बेहतरीन है। और अगर पुलाव वगैरह कुछ खाना है, बिरयानी, तो मिडवे में चले जाना है, जो हेड ऑफिस है उसके साथ, जो कमर्शियल एरिया मिडवे कहते हैं उसको, सबवे वगैरह, वहां पे बहुत कुछ है, फूड का बहुत कुछ है वहां पे। जब मैं इससे पहले ड्यूटी करता था तो वो सेठ लोग इस किस्म के थे कि जो खुद खाते थे वो ही हमें भी साथ में खिलाते थे। इधर ऑफिस में आना जाना होता था, उधर नीचे प्रेजेंट टेने में उनके विलास वगैरह थे, उनका काम चल रहा था, लेना देना था, उनके साथ मैं आता था। तो वो वहां से मिडवे से एक बर्गर लैब या कुछ इस तरह का था, बर्गर करके, बहुत आला किस्म का बर्गर वो लोग देते थे। उनसे अक्सर औकात जब भी वो आते थे वहां से बर्गर लाजमी खाते थे, मुझे भी खिलाते थे, साथ में उनके कोई रिश्तेदार वगैरह आगे पीछे। और वहां पे एक जमील्स करके है, शायद जमील्स करके है, उसका पुलाव, ओए हो, वो मैंने खुद उस दिन ढूंढा था। एक दफा मैं पहले आया था तो मैंने ढूंढा था पुलाव बेहतरीन वाला। बिरयानी भी उसके पास होती है, बिरयानी आप लोगों को पता, मेरा तो कोई खास उसके साथ ताल्लुक नहीं है। वहां से फास्ट फूड भी है, टिक्का वगैरह सब कुछ होके मिलता है, वो भी गुड है, लेकिन रेट्स थोड़े से हैं, ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, रोटी सालन वाला सीन मैंने ना भाई कभी खाया है यहाँ पे, ना ही कोई इत्तेफाक हुआ है और ना ही कोई समझ आई है मुझे आज तक। शाम हो गई है दोस्तों, शाम में देखें लाइटें वाइटें जल गई हैं, कुछ इस तरह से मॉल नजर आता है शाम का। गुड है, गुड है। मैं अभी तक यहाँ पे मौजूद हूँ, वहां चल रही हैं, मजे ले रहा हूँ दोस्तों। अब देखो टाइम हो गए हैं तकरीबन 8:30 पौने 9 हो गए हैं, मैं अभी तक इधर ही हूँ। ये आवाम घूम फिर रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी तक इधर ही हूँ। इन्होंने बोला था कि आगे पीछे भी कहीं जाना है, मैं इधर ही बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। ये यूट्यूब वगैरह चल गया था, गुड हो गया था सिस्टम, इंटरनेट थोड़ा बहुत आ गया, बैठा 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 बस। अब देखो भाई क्या बनता है, ये कब निकलते हैं। इन्होंने बोला था कि उधर जाना है, किसी और जगह का हिल टॉप का बोला था, मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया, यहाँ से निकलेंगे तो सीधा घर ही जाएंगे। मैं अब तक तो इधर ही जी रहा हूँ। लाइटें देखें, कैसी लाइटें वाइटें इधर देखें दोस्तों, ये देखो पूरे 10 बज गए हैं और अब कॉल आई है भाई कि मैं आ गया बंदा जी, सिर्फ पिक किया और वापस घर पे ड्रॉप किया। ये बाहर निकल रहे हैं, इसकी अंडर बाईपास की लाइटें बंद थी आज, पता नहीं, पहले तो खुली होती थी और बड़ा अच्छा लगता था। खैर बेहतरीन हो गया, ये कहीं और गए नहीं, टाइम हो गया 10 बज गए, 10 बजे की बात थी इनके साथ, यहाँ से निकले सीधा घर, बस अल्लाह खैर सब। ये बज गए जी 11, 2 मिनट कम। पैसा देखो, अभी ये गार्डन की गलियां हैं जी, साफ सुथरी हैं, कोई खास गड़बड़ नहीं है, बस जो पिकअप था ना जी वो थोड़ा सा था, और ड्रॉप जो है ये हशमानी टाइप कोई लिखा हुआ था, मुझे सही से याद नहीं है, तो वहां से पिक किया और वहीं पे ड्रॉप कर दिया। और अब मैं यहाँ से ऐसे राइट मुड़ूंगा ना जी तो सीधा सदर निकल जाऊंगा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो खास रश है नहीं, आते हुए भी नहीं मिला, जाते हुए भी नहीं मिला, लियारी का इस्तेमाल किया, बड़ियां सोहनियां सोहनियां गल्लां हो गईयां। ये देखें, ये गार्डन वाला बिल्कुल चिड़ियाघर के सामने वाला टोटल वाला पार्क है, और इधर से ऐसे करके सीधा भाग चलते हैं जी। मीटर को मैंने रेस्ट किया था, इसने 19 की एवरेज मार दी, बीच में 20 तक गया था। अब जैसे ये लियारी नीचे उतरा हूं, 119 km रनिंग आज की हो गई, जिसमें 20 किलोमीटर 25 आप मेरी तरफ लगाएं, क्योंकि इधर 20 किलोमीटर चल गई होगी गाड़ी इनकी तरफ, यानी कि 100 km बैरी आना जाना 100 km। उधर भी 5-7 किलोमीटर मैंने चाय वाय के लिए घुमाई जी। सदर मोबाइल मार्केट यहीं से होते हुए हम गए थे, और यहीं से होते हुए वापस पैया पैया चलता हूँ। राइड तो मुझे यहाँ से मिल सकती है अगर मैं आसरा करूं। कहाँ पे आसरा करूं? इधर पासपोर्ट ऑफिस के पास चल के आसरा करूं तो राइड मुझे मिल भी सकती है, लेकिन 11 बज रहे हैं, मैं समझता हूँ मुझे यहाँ से जिना से होते हुए खूबसूरती के साथ घर चले जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया। 11 बजे तक अगर हम वापस आ गए ना जी तो बेहतरीन काम हो गया। हमने जो करीम पे काम किया हुआ है ना जी, 500 की पहली राइड है जो कि 2 तलवार पे ड्रॉप की थी, और 400 की सेकंड है वहां पे उधर ब्लॉक 2 में, और ब्लॉक 2 से फिर वापसी उसी बंदे को प्राइवेट लेके आ गए थे ना जी, तो 400 वो थे। तो 4 और 4 8 और 5 13, 13 और 8 9 समथिंग। बेहतरीन काम हुआ है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैनब मार्केट है, तो अवारी से लेफ्ट लेके मेन शहर फैसल से होते हुए निकल चलते हैं।
चल के घर का खाना खाएंगे सुकून वाला। आज का दिन हमारा ऐसे गुजर गया। करीम ने अलविदाई मैसेज डाल दिया है। मैं बैरियटॉन में बैठा हुआ था तो करीम ने बोला ले यार हवाले रख दे, मेले 4 दिन आंदे। मैंने अब दिल में तो सोचा कि करीम साहब मेरा थोड़े वाले पास बोनस है, लेकिन करीम ने मेंशन किया है कि जो आपके पैसे हैं पेंडिंग अमाउंट है वो सब देंगे। करीम ने बोला है कि वो आपको पेंडिंग अमाउंट दी जाएगी और वो गुडविल बोनस पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो मुझे चाहिए था, मैं उसकी आस पे था कि मैंने अमीर होना है उसको लेके ना, लेकिन देंगे, अगस्त का बोला था देंगे मुझे जहां तक लगता है। करीम हो गया जी फौत। अब देखो जी कल हमारे गले में आ गया इन ड्राइव और पड़ गया येंगो। भाई मैं तो येंगो के साथ जीने को वो करता हूँ, क्यों, मुझसे होता नहीं है, मुझसे इन ड्राइव पे काम नहीं होता। इन ड्राइव वाले मेरे साथ अच्छा नहीं करते, मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, उसी फेर में ये इन ड्राइव समझ आता नहीं है। तो इन ड्राइव मेरा दुश्मन है। मैं अगर संगते लगाऊंगा तो वापस येंगो के साथ लगाऊंगा, कम किराया है, लेकिन ये है कि सर पे पट्टी बांध के निकलेंगे भाई। जहां की आएगी जैसे आएगी, समझदारी वाली राइड है, जहां की आएगी जैसे नहीं, समझदारी वाली राइड है, जो मतलब मुनासिब एरियाज की राइडें होंगी, बीच में थोड़ा सा बिग फैक्टर आसरा दे देगा। इस तरीके से कोशिश करूंगा चलने की। साथ में इन ड्राइव को भी मैं रेटिंग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन ड्राइव पे ना, तो बस इसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाइकिया का जो सीन है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बाइकिया का, है मेरे पास एप्लीकेशन, तो बाइकिया पे कुछ सुना है बोनस बोनस चल रहा है, जी रहे हैं, शापरी वापरी की जा सकती है, तो करेंगे जी, काम तो करना पड़ेगा ना जी, मजबूरी है। अब करीम ने तो चलो जाते जाते बगैर टैक्स के और साथ में थोड़ा सा बोनस बोनस दे के हमारा ये महीना कह लो कि अच्छा निकलवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया था। पुलिस जी तुसी भी उत्ते जा रहे हो, बस इतने सुस्त क्यों हो? अच्छा ਤੁਹਾਡੇ अगू है कोई, असा इस ब्रिज उत्ते चढ़ना है जी, ये एफटीसी वाला ब्रिज है, इसके ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाना है। कुल मिला के बातें दोस्तों ये, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। ओ करोला वाले पे शक है, करोला वाले को पुलिस जी ने रोक लिया है और मैं एम ही गुस्सा कर रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैनू तो जावन दो, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ मैं रगड़े जमदा ਪਿਆ।